नमस्कार दोस्तों। आज है 28 दिसंबर 2020। आज जो रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूरा के पूरा हम रिव्यू देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और क्या क्या पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में, तो वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। प्लस मैथ्स रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन मेरे पास जितनी जल्दी आएंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हमारा नीचे लिंक में भेज दूंगा, तो वहाँ पर रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी और क्या क्या आईएमपी क्वेश्चन है। तो देखिए आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे हम देख लेते हैं। देखिए आज जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, पहला क्वेश्चन था सीईएटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ध्यान रखिएगा आमिर खान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन विज्ञान से पूछा गया था। विज्ञान से करीब 15 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। तो जिन लोगों के पास समय है तो विज्ञान सब्जेक्ट साइंस जो है उसको स्ट्रॉन्ग जरूर करिएगा। प्लस करंट अफेयर के भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज के इसमें। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था विज्ञान से, तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है वो कौन सा रहता है, तो ध्यान रखिए परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। ध्यान रखिएगा विज्ञान का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन विविध से था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विविध में से भी करीब ध्यान रखिए 5 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखिए विविध साइंस और जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है उनको जरूर स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन वापिस से विज्ञान से पूछा गया था जी। देखिए शक्कर के घोल का ताप, जी हाँ शक्कर का घोल का ताप अगर हम देते हैं तो शक्कर के विलायता पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखिए विलायता मतलब सोल्यूशन उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसमें हम और शक्कर ऐड कर सकेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा था 8 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने बिग बैश लीग, ध्यान रखिएगा करंट अफेयर क्वेश्चन है, बीबीएल का खिताब जीता, तो ध्यान रखिएगा सिडनी ने जीता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन उसके बाद पूछा गया था 1857 इतिहास से पूछा गया था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो ध्यान रखिएगा मंगल पांडे इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, है ना बच्चों, इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिए कौन है, तो ध्यान रखिए न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे है। अगला क्वेश्चन विज्ञान से वापस पूछा गया बैरोमीटर के पाठ में पठन में तेजी से गिरावट आती है तो क्या होता है, तो ध्यान रखिए तूफान आने की संभावना। 3 क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं बैरोमीटर से। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो ध्यान रखिए क्या होता है, तो साफ आसमान या वातावरण साफ रहता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बैरोमीटर का पाठक्रम धीरे धीरे नीचे आता है तो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा बारिश होने की संभावना। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया है तो अगली 2 शिफ्ट या आने वाले टाइम पे ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा बैरोमीटर का पाठ्यक्रम ऊपर चढ़ता है तो आसमान साफ रहता है, धीरे धीरे नीचे आता है तो बारिश होने की संभावना, और तेजी से गिरता है तो क्या होता है, तूफान आता है। तो ये 3 क्वेश्चन है विज्ञान से, इससे पूछे जाएंगे, संभावना पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन भी विज्ञान से पूछा था। देखिए भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिए गर्भनाल द्वारा भोजन प्राप्त होता है। देखिए विज्ञान से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन पूछा 1 अगस्त 2020 करंट अफेयर का 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो आंध्र प्रदेश है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके वापिस से साइंस से, देखिए थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी गई है मगर जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए जीन्स को बनाने वाले डीएनए, ध्यान रखिए डीएनए का डबल हेलिकल संरचना जो थी किसके द्वारा प्रतिपादित करी गई थी, तो ध्यान रखिएगा वॉटसन और क्रिक। ठीक है, WC वेलकम याद रखिएगा, वॉटसन और क्रिक। इसमें 2 क्वेश्चन और आने वाली एग्जाम में पूछ सकते हैं, वही बता देता हूँ। ध्यान रखिए 1952 में कब दिया था, अगले शिफ्ट में पूछ सकते हैं, 1952 में दिया गया था। ठीक है, इन्होंने संरचना दिया डबल हेलिक्स मॉडल। अब इनको नोबेल पुरस्कार 9 साल बाद दिया, कब, 1961 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है और ये 2 क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको, डैम श्योर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपके
विविध का क्वेश्चन था, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ध्यान रखिए कर्णम मल्लेश्वरी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आज के फर्स्ट शिफ्ट में। जी, अगला देख लेते हैं। जी, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से था। 1 मई को वित्त मंत्रालय ने आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने ग्रहण करा? तो ध्यान रखिए तरुण बजाज ने ग्रहण करा है। अब देखिए करंट अफेयर भी आपसे इजी ही पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वित्त मंत्रालय में कौन हुआ है, तो ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। भारत में अभी वर्तमान में कौन है, तो ये स्पीडी के जो स्टार्टिंग के पेज है जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? ध्यान रखिए हाइपोथैलेमस। ठीक है, वापिस से विज्ञान से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकोटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो ध्यान रखिए कौन था? मेग्नास्थनीज था। ध्यान रखिएगा कौन था? मेग्नास्थनीज। मतलब कि पुराने स्पीडी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपके जनरल जीएस का स्टैटिक जीके के जो है उसके बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अच्छा खासा आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आते हैं तो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो ग्रुप में नीचे लिंक भेज दूंगा और वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसको, पूरे पेपर को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।